हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 10 में क्या दिया हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम वन बाय वन करके सभी आर्टिकल को डिटेल में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसी सीरीज में आज हम अनुच्छेद 10 की बात करेंगे। इसको बताने से पहले यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है यानी कि भाग 2 है, इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक के सभी आर्टिकल दिए गए हैं और ये सभी डील करते हैं सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित जो नियम है ना, उनसे रिलेटेड चीज़ों की ये बात करते हैं। तो इसी में जो अनुच्छेद 10 है यहाँ पर दिया हुआ है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका ये जो नागरिकता है, ये जो अधिकार है नागरिकता का, ये निरंतर बना रहेगा। लेकिन कब तक बना रहेगा उसका जवाब भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of Part 2 shall continue to be such citizen subject to the provisions of any law made by Parliament। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप पार्ट 2 के पहले के जो प्रोविजंस दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि पार्ट 2 में आर्टिकल 10 के पहले जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9 है, इसके अंतर्गत अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका ये अधिकार निरंतर बना रहेगा। आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। इसको रिन्यू कराने का कोई प्रोसेस नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन ये भी सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है, यानी कल को अगर पार्लियामेंट यानी देश की संसद चाहती है तो वो इसके अलावा भी कोई और नियम बना सकते हैं जो नागरिकता से संबंधित हो। तो यही अनुच्छेद 10 में दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि नागरिकता चलती रहेगी जब तक संसद के द्वारा कोई और नियम नहीं बना दिए जाते। तो यहाँ पे हमें इससे समझ में क्या आता है, इसकी भी हम बात करेंगे। पहला पॉइंट तो हमें ये समझ आता है कि नागरिकता जो है ये निरंतर चलती रहेगी, इसको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाकी चीज़ों को रिन्यू कराते हैं हर मंथ या कभी कभार, तो नागरिकता को रिन्यू कराने का कोई प्रोसेस नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे लिखा है जिन्होंने भी नागरिकता को प्राप्त किया है, आर्टिकल 5 से 9 के जो आर्टिकल हैं इनके आधार पर इनका कंटिन्यू रहेगा ये राइट। आर्टिकल 5 मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर उन लोगों की नागरिकता की बात की गई है जिनका डोमिसाइल इंडिया में है और इसके साथ ही 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आर्टिकल 6 में उन लोगों की बात की गई है जो परमिट सिस्टम के बाद पाकिस्तान से इंडिया आए थे। आर्टिकल 7 में उन लोगों की बात की गई है जो पहले तो पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में वो भारत वापस आ गए। आर्टिकल 8 में उन लोगों की बात की गई है जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए भी कंडीशन थी और वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 9 में ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये सारे आर्टिकल हैं और आर्टिकल 10 में राइट के कंटिन्यूएशन की बात की गई है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जब नागरिकता से संबंधित कानून बनाने हैं तो इसका जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। वो अगर चाहें तो सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और किसी की नागरिकता को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्टली इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए इनको प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा, नियम कानून बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। इसके अलावा इनका ये जो अथॉरिटी बताया गया है आर्टिकल 10 में और आर्टिकल 11 भी जब हम पढ़ेंगे तो इसी का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बनाया था। इसमें बाद में इन्होंने 2003 में चेंजेस भी किए थे, फिर इन्होंने अमेंडमेंट किया था 2019 में।
तो ये है आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।